नमस्कार निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं 7 चरणों में, जिनमें से 4 चरण के मतदान हो चुके हैं और 5वें चरण में सबकी नज़र है। और इस बार खास इसलिए भी है 5वां चरण, क्योंकि लगातार बिहार में जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें, आप जहां चौथे चरण का चुनाव भी हो चुका है, वहीं बक्सर सीट में 2 निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव लड़ने से एनडीए और महागठबंधन की राजनीति समीकरण बिगड़ गई है। बता दें कि कभी लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले ददन पहलवान ने बक्सर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरा है। इसी वजह से घटक दलों में बेचैनी बढ़ गई है। वहीं चुनावी जंग को लेकर ददन पहलवान ने कहा कि जब जगदानंद सिंह को मैंने रामगढ़ में पहले शिकस्त दी थी, तो उससे ज़्यादा मैंने वोट रामगढ़ में लिया था, तब अब उनके बेटे को चुनाव कैसे जितवा पाएंगे। इस तरह दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस पे सुधाकर सिंह को बताया भाजपाई। आपको बताया कि ददन पहलवान ने कहा है कि राजपूत जाति के लोग सुधाकर सिंह को वोट इस बार नहीं कर रहे हैं। सुधाकर सिंह तो शुद्ध भाजपाई हैं। वही यादव जाति के लोग इस बार मुझे वोट कर रहे हैं। सुधाकर सिंह तो रामगढ़ में यादव और ब्राह्मण की निजी जमीन को तालाब कटवा पर कब्जा करवा रहे थे। वहीं उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी के रूप में कहा कि वह नेपाल के तराई से बक्सर में आए हैं, जो यहाँ के लोगों को नहीं जानते, यहाँ के गांव के बारे में नहीं जानते। यह तो बाबा का चेला है। वहीं अश्विनी चौबे कई ग्रामीण इलाकों में अपनी फंड से काम तक नहीं कराए हैं। आपको बताया जो तस्वीरें सामने आ रही वो भी आपने देखा होगा। इसके साथ ही इस बार वोट का बहिष्कार किए हुए हैं। इस पर उन्होंने कहा है कि जो प्लान का कमीशन खाएगा वह किसानों के हित में नहीं सोचेंगे। वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही किसान और जनता को याद आती है, बाकी तो ऐसा और सुविधा में मगन रहते हैं। हम तो जब उनके इलाके में जाते हैं हमेशा मिलते हैं। बता दें कि ददन पहलवान ने 3 बार निर्दलीय और 1 बार जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़कर जीता है। पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ददन पहलवान 2004 में चुनाव जीते हैं। उसके बाद 2009 में, फिर 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। 3 बार चुनाव लड़ने के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें दूसरी या तीसरी स्थान पर वोट मिले हैं। वहीं ददन पहलवान यादव 3 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, इसमें भी हार का सामना करना पड़ा है। इस बार ददन पहलवान के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आने से बक्सर का राजनीतिक समीकरण बदल गया है। बक्सर लोकसभा सीट में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 4 लाख से अधिक है, जहां यादव वोटर 3.5 लाख के करीब है। वहीं राजपूत की संख्या 3 लाख है, तो भूमियार मतदाता 2.5 लाख है। मुसलमान की आबादी करीबन 1.5 लाख है। वैश्विक कुशवाहा, कुर्मी, दलित और अन्य जाति भी यहाँ पर अच्छी खासी है। बता दें कि बक्सर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काटकर एनडीए में मिथिलेश तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं महागठबंधन से इस बार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को बक्सर लोकसभा से चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसके अलावा बसपा से अनिल कुमार चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा और ददन पहलवान यादव के मैदान में आने से यहाँ की राजनीतिक समीकरण बदल चुकी है। जहाँ ददन पहलवान राजद का समीकरण बिगाड़ रहे हैं, तो वही आनंद मिश्रा की वजह से बीजेपी की परेशानियां बढ़ रही है। तो देखिए, अब ये 2 निर्दलीय प्रत्याशी ने बिहार की और बक्सर की जो राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ा है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। ददन पहलवान की बात करें तो लालू यादव के हनुमान कभी कहे जाते थे, 3 बार चुनाव लड़े हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को भी बहुत ज़्यादा निर्दलीय प्रत्याशियों से दिक्कत होने वाली है। अब देखना होगा लोकसभा चुनाव में कौन किसको हराता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।